Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 6 on differential equations 2. The course code is MTH406 for the students of BS Chemistry 4th semester. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri Faisalabad. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पावर सीरीज सॉल्यूशंस जो हैं उनकी एप्लीकेशन हमने की थी कुछ एग्जांपल्स की शक्ल में, जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। बाद में हमने 2 एग्जांपल्स भी की थी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की जो बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 10.9 जो है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ये हमारा एक्सरसाइज 10.9 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। और ये आर्टिकल हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये किस तरीके से है? बाय यूजिंग द पावर सीरीज़। बुक की ये जो एक्सरसाइज है इसकी मैं तस्वीर भी आपको बाकायदा बना के सेंड कर दूंगा पूरी एक्सरसाइज की। अप्लाई द पावर सीरीज मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो दी हुई हैं और हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इनका पावर सीरीज सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। वो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पिछली 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 1, y डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x ये बराबर है y इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स। सो वही स्टेप्स, वही अल्फाज, हर चीज़ वही होगी, सिर्फ हम मुतलका केस के लिहाज से चलेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, मैं ये आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो जो मेरा ख्याल 2 या 3 एग्जांपल्स थी जो मैंने करवाई हैं पहले पावर सीरीज़ के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, आप उनको ज़रा 1-2 दफ़ा दोबारा जो है वो देखें, उनको नीट बनाएँ और फिर आप इस पे आएँ, चूँकि वही इंग्लिश के अल्फाज और वही सारी चीज़ें हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 1 ओवर x। आप y को अंदर मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दें तो y आ जाएगा, y डैश बराबर आ जाएगा y इंटू y प्लस y इंटू 1 ओवर x। आप इसको 1 कह देंगे। वी एज्यूम 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x raised to the power n. This power series can be differentiated term by term so that जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn और x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। सो ये चीज़ बन गई। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। अब ये y डैश की वैल्यू और ये जो y की वैल्यू है इसको उठा के आप इसमें पुट कर देंगे। ये जो y डैश इज इक्वल टू y प्लस y इंटू 1 ओवर x है, आप इसमें इसको दर्ज करेंगे तो आप यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँच जाएंगे। सुमेशन है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn x रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n plus 1 over x summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n। अब ये टर्म एज इट इज़ हमने लिख ली और ये टर्म भी एज इट इज़ हमने लिख ली और ये जो टर्म थी ये x रेज टू द पावर माइनस 1 है। असल में ये x को अगर ऊपर लेके जाएं तो x की पावर माइनस 1 बन जाएगी। जब ये अंदर मल्टीप्लाई खाएगी तो ज़ाहिर है x वाली में जाएगी तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 ये उसको बना देगी। तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब आपने देखा x रेज टू द पावर n माइनस 1 वाली टर्म ये है, ये भी x रेज टू द पावर n माइनस 1 वाली है। तो अगर हम इनको इकट्ठा कर लें तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लिहाजा इसको हम उठाएंगे। इधर प्लस की साइन के साथ है, उधर जाएगी तो नेगेटिव की साइन के साथ जो है वो हो जाएगी और ये टर्म एज इट इज़ राइट साइड पे मौजूद रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी x की पावर n माइनस 1 वाली है, ये भी x की पावर n माइनस 1 वाली है। सुमेशन स्टार्टिंग पे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है तो आप इसमें से हम इसको इकट्ठा करके तो सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिंगल टाइम आएगा और इसमें n है, इसमें माइनस की साइन के साथ इसमें 1 है तो Cn है ना एक्चुअली, तो Cn और x की पावर n माइनस 1
ये टर्म एज इट इज़। अच्छा, अब इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ का हमने कंपैरिजन करना है। मैंने आपको बताया था कि चाहे अगर दो सीरीज़ को ऐड करना हो, उनका कंपैरिजन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो दो काम करना जो है वो ज़रूरी होते हैं। पहले हमने ये देखना है कि जो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो सीरीज़ है, इसकी जो पहली टर्म बनती है, यानी अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करें इसमें, तो जो पहली टर्म बनती है उसमें x की पावर क्या बनेगी। आप ज़रा देखें कि अगर n इज इक्वल टू 0 इसमें मैं पुट करूं तो x की पावर 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 बनेगी। इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो इसकी पहली टर्म x की पावर 0 बनती है। सो इसको तो हम सीरीज़ को आपस में तो कंपेयर नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं कि इसको n इज इक्वल टू 0 के लिए जो टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको ज़रा खोलें। n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो ये 0 माइनस 1 c0 और x की पावर आ जाएगा 0 माइनस 1, ये पहली टर्म आ गई। अब प्लस, अब अगली टर्म को आप खोलें ना, उसको समेशन को सिर्फ n इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दें, तो अब सेकंड टर्म n इज इक्वल टू 1 के लिए है ना, और इससे ऑनवर्ड सारी सीरीज़ में फिर कंबाइन हो गई। राइट हैंड साइड को आप ऐसे ही रहने दें। अब देखें, ये तो एक टर्म है, ये c0, ये माइनस c0 और x की पावर माइनस 1 ये बटे में ले जाएं तो ये बन जाएगी। ये जो है ना, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ज़रा पुट करें इसमें तो x की पावर 1 माइनस 1 0 आ जाएगी। इसमें ज़रा n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0। अब ये सीरीज़ और ये सीरीज़, इसकी फर्स्ट टर्म में x की पावर सेम है। ऑफ कोर्स सेकंड जो है वो टर्म में भी x की पावर सेम है, थर्ड टर्म में भी x की पावर सेम है, तो ज़ाहिर है अब इन सीरीज़ को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। सवाल ये पैदा हुआ। तो नेक्स्ट फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये भी सीरीज़ ऐसे लिख ली, ये भी सीरीज़ हमने ऐसे ही लिख ली, उसको हमने 2 कह दिया। अब चूँकि इसका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन अभी कंपैरिजन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। कंपैरिजन के लिए दो शराइत थी, एक तो x की पावर सेम होनी चाहिए, दूसरा ये सुमेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस भी सेम होना चाहिए। तो इनके लिए सेम वही टेक्निक जो हम पहले यूज़ करते थे कि इस सीरीज़ में क्या करेंगे, ये जो x की पावर है इसको k पुट करेंगे। टेक k इज इक्वल टू n माइनस 1 इन द सीरीज एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम इसमें भी x की पावर को k इज इक्वल टू n इन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखेंगे कि ये तो समेशन n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा था। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 इन k इज इक्वल टू n माइनस 1 वी गेट k इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें अगर आप आ जाएं तो फॉर n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n वी गेट k इज इक्वल टू 0। सो दोनों में k 0 से स्टार्ट हो गया। सो 2 बिकम्स, अब ये जो हमने चेंजिंग्स की हैं, k इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो पहली सीरीज़ में n की वैल्यू बनेगी k प्लस 1। सो वो एक तो n की जगह पे हम पुट करेंगे, दूसरा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दोनों का जो है वो बन जाएगा इंडेक्स स्टार्टिंग समेशन का। सो 2 बन जाएगी माइनस c0 x रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k c k प्लस 1, ये c के नीचे k प्लस 1 है, x रेज टू द पावर k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c k x रेज टू द पावर k। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब देखें ना, ये तो एक x की पावर माइनस 1 वाली टर्म है, इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट ये है समेशन के अंदर, और इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट ये है। सो लाइक टर्म्स को ज़रा आप कंपेयर करें। पहले तो इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे x रेज टू द पावर माइनस 1 वाली टर्म क्या है, माइनस c0। राइट हैंड साइड पे तो x की पावर माइनस 1 वाली टर्म ही कोई नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अगर राइट साइड पे है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। सो माइनस c0 किसके बराबर आएगा, 0 के। सो c0 इज इक्वल टू 0। अब इसके x की पावर k का कोएफिशिएंट ये वाला है और x की पावर k का कोएफिशिएंट ये वाला है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी k c k प्लस 1 बराबर आ जाएगा c k के। पहले की तरह रिकर्शन फार्मूला हमने जो है वो बनाना है इसका। सो आप c k प्लस 1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये k उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो c k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर k c k, और k की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन जो है वो हमारी हो जाएगी। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये रिकर्शन फार्मूला है, याद रहे मैं k की वैल्यू 0 से नहीं शुरू कर सकता। रीज़न ये है कि 1 ओवर 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो है वो 0 से नहीं शुरू की जा सकती, k की वैल्यू 1 से हम ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेंगे, ये साथ हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। सो इसमें k की वैल्यू 1 अगर हम पुट करते हैं तो c1 प्लस 1 यानी c2,
ये बन जाएगा 1/1 C1। तो C2 की वैल्यू C1 के बराबर आ जाएगी यहाँ से जब हम K को 1 पुट करेंगे, और जब K को 2 पुट करेंगे इसी फार्मूले में तो C3 इज इक्वल टू 1/2 C2, यानी ये वाली चीज़ आपके पास बन जाएगी। C2 की ये जो वैल्यू आपने निकाली है आप इसको यहाँ पे दर्ज करें तो 1/2 C1, या हम इसको 1/2 फैक्टोरियल C1 भी कह सकते हैं, चूँकि 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 ही होता है। इसी तरीके से जब हम K इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं उसी रिकर्शन फार्मूला 3 में तो C4 बनता है 1/3 C3, या 1/3 इंटू 1/2 C1, यानी 1/6 C1। 6 जो होता है ये 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है, तो हम इसको 1/3 फैक्टोरियल C1 भी लिख सकते हैं। फॉर K इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3, C5 की वैल्यू आती है 1/4 C4, या ये आती है 1/4 इंटू 1/3 फैक्टोरियल C1। 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये बन गया 1/24 C1। 24 जो होता है ये एक्चुअली आंसर है 4 फैक्टोरियल का, सो C5 बराबर है 1/4 फैक्टोरियल C4। सो ये एक पैटर्न बन गया ना हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स का, एंड सो ऑन। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, जब ये C0 की C1 की C2 की एंड सो ऑन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो अब हम आते हैं जो हमारा एज्यूम्ड सोल्यूशन था पावर सीरीज़ की फॉर्म में, वो ये वाला था y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n, और अगर हम इसको खोलते हैं सुमेशन को तो ये C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4 प्लस सो ऑन है, राइट। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C0 C1 C2 एंड सो ऑन, आप इसमें ज़रा उनको दर्ज करें तो y की वैल्यू आ जाएगी C0 की जगह पे 0 आ जाएगा, C1 एज इट इज़ रहेगा चूँकि इसकी शक्ल में बाकी वैल्यूज़ निकली हैं, ये x भी एज इट इज़, C2 की जगह पे C1 जो कि इसकी कीमत हमने निकाली है ऊपर, और x स्क्वायर, C3 की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि 1/2 फैक्टोरियल C1 हमने निकाली थी, C4 की जगह पे इसकी कीमत जो कि हमने 1/3 फैक्टोरियल C1 निकाली थी ऊपर, वो ये सारी कीमतें हमने यहाँ पे जो है वो दर्ज कर दी। तो y बराबर हो गया C1x, अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर यहाँ पे तो 1 आ गया, प्लस इसकी जगह पे x आ गया, प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। मैंने आपको एक दिन मैक्लॉरेन सीरीज़ कुछ जो है वो लेक्चर में नोट करने को कहा था, वो एक पेज के ऊपर थी लेक्चर के अंदर, तो उसमें अगर आप ज़रा देखो वो दोबारा, तो उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं तो ये सीरीज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन है e रेज टू द पावर x की। सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर x, सो y आ जाएगा C1x e रेज टू द पावर x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये वाला, ये सीरीज़ जो है ये e रेज टू द पावर x की होती है मैक्लॉरेन सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस x y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 1y। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 1y। इधर आप y डैश को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 टर्म्स बन गई, इधर y को कर दें तो ये 2 टर्म्स बन गई। 1 आप इसको कहें बेसिकली, ये जो नीचे वाली है। वी अज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन y is equal to summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n। ये आप एज्यूम करते हैं कि ऐसा सोल्यूशन है। दिस पावर सीरीज कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म सो दैट y डैश इज इक्वल टू summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn एज इट इज, और x की पावर n का डेरिवेटिव n x raised to the power n minus 1। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो दी गई इक्वेशन में ज़रा आप दर्ज करें तो ये x स्क्वायर y डैश की वैल्यू प्लस x, ये भी y डैश की वैल्यू इज इक्वल टू 2x, ये y की वैल्यू प्लस y की वैल्यू, ये 2 में आपने कीमतें दर्ज की हैं, इक्वेशन नंबर 1 में आपने कीमतें दर्ज की हैं y और y डैश की। अब इस x स्क्वायर को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें तो इनके जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, यानी x की पावर n माइनस 1 प्लस 2, और इसी तरीके से यहाँ पे जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पावर्स ऐड होंगी, इस x को करेंगे तो पावर ऐड होगी, और ये एज इट इज़। तो ये बन जाएगा summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn x रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn x रेज टू द पावर n, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब ये x की पावर n प्लस 1 वाली टर्म है और इधर ये x की पावर n प्लस 1 वाली टर्म है, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर n प्लस 1 वाली टर्म्स हम बनाना चाह रहे हैं। इसको एक तो इधर रहने देंगे और इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो नेगेटिव की साइन के साथ, इस टर्म को इधर रहने देंगे और ये x रेज टू द पावर n वाली जो इधर टर्म है
इसको उठा के हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव की साथ आ जाएगी। अब ये x की पावर n+1 वाली टर्म है, ये भी x की पावर n+1 वाली टर्म है। स्टार्टिंग इंडिसेस भी n = 0 to infinity हैं, सो आप इसको कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। n = 0 to infinity n - 2 cn और x raised to the power n+1। सेम यहाँ पे भी आपका सुमेशन n = 0 to infinity ये कॉमन, और अंदर 1 - n cn x raised to the power n जो है वो कॉमन आपके पास आ गए। अब ये दो सीरीज़ का कंपैरिजन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, दो बातें चेक करनी होती हैं। एक तो जब आप इस सीरीज़ को खोलें तो क्या पहली जो टर्म है उसमें x की पावर और इसमें जो पहली टर्म है उसमें x की पावर सेम आ रही हैं। फिर बाद में हमने वो समेशन के इंडिसेस सेम करने होते हैं, वो k वाला तरीका। अब इसमें ज़रा n = 0 पुट करो तो x की पावर बनती है 1, इसमें n = 0 पुट करो तो x की पावर बनती है 0। सो इसका मतलब ये है कि वो पावर तो सेम नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और ये जो छोटे वाली है ना इसको ज़रा खोलें, इसकी फर्स्ट टर्म को अलहदा कर दें जिसमें x की पावर 0 आ रही है। फिर n = 1 के लिए x की पावर 1 जो आएगी उसको आप अलहदा कर दें। तो यहाँ पे 1 मैं जब n = 0 पुट करूँगा इसमें पहली टर्म अलहदा करने के लिए, तो 1 - 0 c0 x raised to the power 0 प्लस, अब आगे n = 1 से जो शुरू हो रही है ना उसको ऑनवर्ड हम फिर क्लोज कर देते हैं। तो n = 1 to infinity 1 - n cn x raised to the power n। अब ये सीरीज़ जो है इसकी पहली टर्म क्या है, n = 1 पुट करने से x की पावर 1 और इसमें n = 0 पुट करने से x की पावर 1। सो स्टार्टिंग टर्म्स इसकी और इसकी, उसमें x की पावर्स जो है वो सेम हो गई। अब ज़रा इसको दोबारा एज इट इज़ लिख लें, ये सिंप्लीफाई करके c0 बन जाएगी और ये इस तरीके से आप इसको 2 कह सकते हैं। अब बात ये है कि x की पावर्स तो सेम हो गई पहली जब हम सम खोलते हैं। अगली बात ये होती है कि ये सुमेशन के इंडिसेस जो हैं इनको भी सेम करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप जानते हैं कि इसका सहारा हम लेते हैं जो x की पावर होती है। टेक k = n+1 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम k = n इन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसके लिहाज से ज़ाहिर है वो हमें देखना पड़ेगा कि अब n = 0 है, k = n+1 में, तो फिर k की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। इसी तरीके से अगर n = 1 पुट करते हैं k = n में, तो k की वैल्यू 1 है। सो 2 बिकम्स, जो ऊपर वाली थी वो फिर क्या बनेगी, समेशन k = 1 to infinity k - 3 ck - 1 x raised to the power k is equal to c0 plus summation k = 1 to infinity 1 - k ck x raised to the power k। Comparing the coefficients of like powers of x, जो एक जैसी x की पावर्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर करो ज़रा। तो इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट है ये वाला, यानी k - 3 ck - 1, ये एज इट इज़ आ गया, और इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट है ये वाला, ये भी आ गया। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि c0 है कांस्टेंट टर्म, इसके साथ x की पावर है 0, तो x की पावर 0 वाली तो इस सीरीज़ को भी खोलने से कोई टर्म नहीं आती, ना ही इसमें आती है। इसका मतलब ये है कि इधर इसका कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर 0 है। जब कोई भी ना हो तो c0 की वैल्यू आ गई 0। बाकी ये है, तो इसमें से रिकर्शन फार्मूला जब बनाना है तो बड़ी जो इंडेक्स होता है k - 1 से बड़ा है, इसको हम इधर रखेंगे और ये जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। याद रहे डिनोमिनेटर k = 1 के लिए 0 हो रहा है, लिहाजा हम k = 2 से स्टार्ट करेंगे, k = 1 से नहीं लेंगे। अब इस रिकर्शन फार्मूले में जब k = 2 पुट किया जाता है तो c2 की वैल्यू बनती है 2 - 3 / 1 - 2 c2 - 1, यानी कि c2 की वैल्यू बनती है c1 के बराबर। और जब k = 3 पुट किया जाता है इस रिकर्शन फार्मूले में तो c3 की वैल्यू बनती है 3 - 3 0, तो ये c3 की वैल्यू 0। और ज़ाहिर है अब अगली वैल्यू c3 की शक्ल में आनी है, तो जब आप पुट करते हैं k = 4 तो वो भी 0 है, और अगली वैल्यू c5 लेंगे तो वो c4 की शक्ल में वो भी 0 एंड सो ऑन। अगली सारी जो हमारे कांस्टेंट्स हैं वो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा हमारा रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन जो है वो y = summation n = 0 to infinity cn x raised to the power n, खोलेंगे तो वो बन जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस c4x4 प्लस सो ऑन। तो ज़रा कीमतें लगाएं, c0 की वैल्यू 0, c1 को c1 ही रहने दें चूँकि c2 भी c1 की शक्ल में है, c2 की जगह पे c1 और आगे सारी 0। तो सिर्फ ये दो टर्म्स हमारे पास बची, तो y की वैल्यू आ गई c1 × x प्लस x²।
या आप इसको कॉमन लें अगर C1x को, तो अंदर 1 + x बनता है। ये हमारा रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन है। सो ये दो हमने क्वेश्चनों का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है 10.9 के। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, ताकि आपको समझ भी आती जाए, तो हम इसके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।